अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिरक किया। तावीज़ को अरबी में बोलते हैं तमीमा। जिसने तमीमा लटकाया उसने शिरक किया, क्योंकि उसकी वजह यह है क्योंकि इंसान को फिर उस पर भरोसा होने लगता है कि मुझे जो भी फ़ायदा हुआ है वो तावीज़ से हुआ है, अल्लाह से नहीं। उसके अंदर शिरक बैठ जाता है। तो इसीलिए उस शिरक को रोकने के लिए ये कहा है कि जिसने भी तमीमा लटकाया, तावीज़ लटकाया, उसने शिरक करा। आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया को कोई बीमारी थी, तो वो गंडा किसी को औरत को बुलाती थी, वो गंडा बना करके देती थी। और तो वो एक दफ़े कोई गंडा बना के दे रही थी, वो घर पे बुलाया उन्होंने, घर गंडा बना के दे रही थी। तो इतने में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए और आप वो जो गंडे वाली को बुलाया था उसको छुपा दिया चरपाई के नीचे। और उसको क्या नाम है देखा अपनी बीवी के गले में गंडा, तो उन्होंने गंडे को तोड़ करके फेंक दिया। उन्होंने क्या ऐसे क्यों करा? उन्होंने क्या, ये अब्दुल्ला बिन मसूद के घर में ये शिरक नहीं चलेगा अपने। तो उन्होंने सवाल करा, उनकी बीवी ने, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की बीवी ने सवाल करा, ये बताइए तो फिर हमें गंडा पहनने से फ़ायदा क्यों हो जाता है? बहुत बड़ा ये मतलब ये शैतान कैसे कैसे हथकंडे अपनाता है। तो उन्होंने सवाल करा, तो मुझे गंडा पहनती हूँ तो गंडा पहनने से मुझे फ़ायदा हो जाता है। उन्होंने क्या, देखो शैतान को, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बीवी से कहा, देखो शैतान को अल्लाह ताला ने बहुत सी सिफत अता फरमाई मतलब लोगों को गुमराह करने के लिए, ताकि अल्लाह ताला भी आजमाए कि मेरे बंदे मतलब मेरे ऊपर शाकिर हैं कि नहीं हैं अपने, ताकि। और शैतान जब आपने गंडा पहन लिया तो शैतान आपको तकलीफ़ नहीं देता है। भाई आपके आपको किसी चीज़ की तकलीफ़ हो रही है, आँख में तकलीफ़ हो रही है, शैतान ने उंगली कर दी, कुछ कर दिया, आपकी आँख में तकलीफ़ हुई। अब शैतान तो चाहता है कि आप शिरक में फंसें, आप गंडा पहने ये करें तो अपने, और आपने गंडा पहन लिया तो आपको परेशान नहीं करेगा, और आपने गंडा नहीं पहना तो आपको परेशान करेगा। तो ये शैतान तरह तरह से फंसाता है। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने यही कहा कि ये शैतान की हरकत होती है। लेकिन आपने अल्लाह पे अगर भरोसा करा हुआ है और अल्लाह ताला ने हमें दुआएं बताई हैं, वो दुआओं का एहतमाम करें, और क्या नाम है ये आयतुल कुर्सी का एहतमाम करें, और सूरह फलक और सूरह नास का एहतमाम करें, तो शैतान के वसवसे से हम बहुत दूर रहेंगे। तो हमें अल्लाह ताला ने दुआएं बताई हैं। हमें ये नहीं कि हम गंडा लटका लें, हम तावीज़ लटका लें। तावीज़ लटकाने को मना करा इसीलिए ताकि हमें अल्लाह ताला ने, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआएं बताई हैं। इन दुआओं को पढ़ो और शैतान से पनाह मांगो। शैतान से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पढ़ करके पनाह मांगो शैतान से, ना कि आप शैतान के कहने पे चलने लगो। शैतान तो चाहते ही आप शिरक करो, अल्लाह से दूर शैतान करना ही चाहता है। और जितने भी आमिल हैं जो गंडा तावीज़ करते हैं, जो पढ़े लिखे, मतलब जो कुरान भी पढ़े हुए हैं, कुरान को समझे हुए हैं और हदीस को, उनसे मेरी बात हुई है तो वो यही कहते हैं कि हम भी बेदार हैं इन चीज़ से, लेकिन हम क्या करें, क्योंकि हमारा तो बिजनेस है, हमारा कारोबार है ये तावीज़ वावीज़। और लेकिन और वो खुद नहीं पहनते हैं, ना अपने बच्चों को पहनाते हैं, लेकिन लोगों को देते हैं तावीज़। तो ये भी खैर गुनाह का काम है, लेकिन वो अपना खुद नहीं पहनते हैं ना। इसीलिए तावीज़ से बिल्कुल भी दूरी बनाए रखिए अपने। तावीज़ से कोई भी चीज़, शिरक या कोई भी चीज़, हाथ में कड़ा पहनना या कुछ भी पहनना, धागा बांधना, ये करना, गले में कुछ पहनना, अल्लाह पे तवक्कुल रखिए। अल्लाह तो चाहते ही है कि मेरे ऊपर पूरी तरह तवक्कुल रखो। अगर कोई तकलीफ़ परेशानी है, सब्र करो और दुआ करो अपने। और अल्लाह ताला ने हमें दुआएं सिखाई हैं। अल्लाह हमारे नबी अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने हमें दुआएं सिखाई हैं, ताकि उन दुआओं के ज़रिए हम सारी अपनी परेशानियाँ और तकलीफ़ें दूर कर सकते हैं। तो और हम उसके बजाय हम आमिलों के पास वो हमसे पैसा भी ठगते हैं और उसका कोई इलाज भी नहीं ढूंढ पाते हैं, और फ़ायदा कुछ नहीं होता। एक तसल्ली होती है, भाई आपके फ़ायदा हो जाएगा, आपके फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा कुछ नहीं होता, सालों निकल जाते हैं, आपकी पूरी घर बर्बाद हो जाता है उनको दे के अपने। उनके घर के चक्कर काट के उनको, मतलब जो आमिलों के पास जा के आपकी पूरी सारी रकम उड़ जाती है सारी। आपने कभी कह रहे हैं 1000 दे दो, कभी कह रहे हैं 2000 दे दो, कभी 500 दे दो, कभी कुछ दे दो। भाई जाहिर सी बात है, जब भी जाओगे कुछ ना कुछ मांगेगा और क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है, तो ये भी पता नहीं है अपने। तो इसलिए तावीज़ हर तरह से शिरक है, हर तरह से। अल्लाह पे भरोसा करो, और अगर आप ईमान वाले हो सही तरीके से, और दुआएं याद करो।
और मतलब मैं तो कहता हूँ कुरान याद करो अपने। और कहा जाता है सूरह बकरा जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर में शैतान, वसवसा, जादू टोना कुछ भी असर नहीं करता। और हम लोग कुरान, हम लोग तो छोटी छोटी सूरतें याद नहीं है, बड़ी सूरत तो बहुत दूर की बात है, हमें छोटी सूरतें याद नहीं है, वो तो 2.5 पारे की है। और बहुत से लोग पढ़ते हैं रेगुलर 12 महीने पढ़ते हैं अपने घर के अंदर सूरह बकरा आवाज़ से। जिस घर में सूरह बकरा आवाज़ से पढ़ी जाती है, जहाँ जहाँ जिस कोने में आवाज़ जाएगी उस कोने के अंदर वहाँ तक शैतान वैतान की कोई रसाई नहीं हो, शैतान नहीं आ सकता, न आपको परेशान कर सकता है ना कुछ कर सकता है। तो इसलिए सूरह बकरा बहुत फजीलत वाली सूरत है, सूरह बकरा का एहतमाम करें। और सूरह फलक, सूरह नास, आयतुल कुर्सी, तो ये हमें हर चीज़ बताया। और अगर कोई बीमारी है, तकलीफ़ है, तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है अज़िबुल बासा रब्बना वशफ़ी अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउ का शिफ़ाउन युग़ादिरु सकमन। उस तकलीफ़ जैसे कहीं पर दर्द हो रहा है, हाथ फेरते जाएं तो इस दुआ को पढ़ते जाएं। ये बहुत फजीलत वाली दुआ है इसलिए। और शिर्क से बचें। शैतान तो चाहते ही कि आप अल्लाह से दूर हो, आपका भरोसा जो है इन पे तावीज़ पे हो, गंडों पे हो, शैतानी चीज़ों पे आपका भरोसा हो। आपको अल्लाह पे भरोसा नहीं, आपको, जबकि हम ईमान वालों को अल्लाह पे ही भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह पे ही पूरा भरोसा रखना चाहिए। सारा काम अल्लाह ही करता है अपने, सारा शिफा देना, तरक्की देना, कामयाबी देना, नौकरी लगाना, बिजनेस में कामयाबी, हर चीज़ में, घर में कोई तकलीफ़ है, परेशानी है, कोई बीमारी है, सबको दूर करने वाला अल्लाह ही है। आप आमिल को दिखाओ तब भी अल्लाह ही करेगा। सिर्फ ये शैतान का वसवसा होता है कि नहीं साहब मेरा काम हो गया, काम नहीं, काम फिर भी अल्लाह नहीं करा है अपने, ये शैतान का वसवसा होता है कि मेरा काम हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए अल्लाह पे ही भरोसा करो, अल्लाह पे तवक्कुल करो। आमिल लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो मतलब जो कुरान उदान का सही तरीके से मतलब समझते हैं, जो अल्लाह पे भरोसा करते हैं, वो ये कहते हैं कि सब हमारा बिजनेस है ये। बाकी वो अपने घर में भी तावीज़ इस्तेमाल नहीं करते, ना खुद अपने ऊपर तावीज़ इस्तेमाल करते हैं अपने, और ये देखो दूसरों को तावीज़ देते हैं। इसलिए तावीज़ से बच के रहो अगर ईमान वाले हो तो। अगर पक्के ईमान वाले हो, सच्चे ईमान वाले हो, अल्लाह पे भरोसा तो करके देखो। अल्लाह ताला तो कह रहा है मेरे मोमिन बंदे वही हैं जो शुक्र करने वाले हैं और सब्र करने वाले। अगर आपके पास कोई तकलीफ अल्लाह की तरफ से आई है तो आपकी आजमाइश है अपने, तो उससे तो और आप अल्लाह से रुजू करिए और नमाज़ें पढ़िए ज़्यादा, जो 5 नमाज़ें हैं उसके अलावा भी नमाज़ पढ़िए, अल्लाह से सजदे में रो रो के दुआ करिए। अल्लाह आपकी सुनने वाला है, देखने वाला है, जानने वाला है। और हम तकलीफ में और दूर हो जाते हैं और आम लोगों के पास भागते हैं और हम शिर्क में मुब्तला होते हैं। अल्लाह को राज़ी करने के बजाय हम और शिर्क में डूबते चले जाते हैं। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ अपने, अगर आपके कोई परेशानी आई है, आपके पास तकलीफ़ आई है, तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, तो अब अल्लाह से रुजू करिए। और अल्लाह तो चाहता है कि मेरे बंदा मेरे करीब आए, तो अल्लाह तो तकलीफ़ इसीलिए देता है। तकलीफ़ भी हमारे लिए नेमत है, रहमत है हमारे लिए। तकलीफ़ और परेशानी, मुसीबतें ये हमारे लिए रहमत है, लेकिन हम और दूर हो रहे हैं, हम और शिर्क में मुब्तला हो रहे हैं, तो अल्लाह भी लानत भेज देता है। तो इसलिए जहाँ कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, कोई घर में आपको बीमार है, या नौकरी की परेशानी है, या बिजनेस की परेशानी है, अल्लाह से रुजू करो, अल्लाह की तरफ झुक जाओ, अल्लाह की तरफ अपने। अल्लाह ताला तो कह रहे हैं मेरे मोमिन बंदे हैं वही जो मुझे उठते बैठते हर तरह से याद करते हैं अपने। और नमाज में इंसान अल्लाह के करीब होता है, और सजदे में तो बहुत ही करीब होता है। ऐसा ये समझ के सजदा करो कि अल्लाह के कदमों में आप अपना सर रखे हुए अपने, और रो रो के उसका अल्लाह से दुआ करो, तो अल्लाह को सुनने वाला, आपकी तकलीफ भी दूर होगी, परेशानी भी दूर होगी, नौकरी की परेशानी भी दूर होगी, हर चीज़ की परेशानी दूर होगी। बस अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह दुआ सुनने वाला है और जानने वाला है। इसलिए हर हाल में आप तावीज़ की तरफ मत जाओ। तावीज़ शैतान का बहुत बड़ा वसवसा है। शैतान को अल्लाह ताला ने बहुत सी सिफातें दे रखी हैं जो लोगों को बरगलाए। अब दज्जाल आएगा, दज्जाल को कितनी बड़ी सिफत दे रखी है, जन्नत और दोज़ख, मतलब जो उसकी जन्नत है वो दोज़ख है, दोज़ख है वो जन्नत है। अपने लोगों को मार देगा, जिंदा कर देगा, खेतियाँ अपने दिखा देगा, देखिए बाग मैंने बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और करके दिखाएगा लोगों को, और लोग उससे ताज्जुब में पड़ जाएंगे। जो शैतानी फ़िरक़े में होंगे तो उसके पैरोकार होंगे तो उसी की तरफ झुक जाएंगे। जो अल्लाह को मानने वाले होंगे वो उस वक़्त भी साबित कदम रहेंगे। दज्जाल आएगा, और दज्जाल आएगा तब भी जो अल्लाह को मानने वाले हैं वो साबित कदम रहेंगे, उन्हीं की तरफ, अल्लाह की तरफ ही झुकने वाले, उसकी बात ही मानेंगे, चाहे कत्ल कर दिए जाएँ, चाहे मार दिए जाएँ, उन्हें कुछ का डर नहीं होगा। अल्लाह के मोमिन बंदे वही हैं जो मतलब जो है उनको पास तकलीफ हो, परेशानी हो, चाहे बड़ी से कत्ल हो जाए, लेकिन अल्लाह जो करता है अल्लाह करता है, जो करेगा अल्लाह करेगा। अपने अल्लाह की तरफ झुकने, वो शैतानी फ़िरक़े की तरफ नहीं जाते कभी भी। नेक लोग कभी भी शैतानी फ़िरक़े की तरफ नहीं जाते। इसलिए आप अल्लाह पे ही भरोसा रखिए,
और अल्लाह ही आपका काम करने वाला है, और करता है, वो ही करता है, कोई नहीं करता। अपने ये शैतानी वसवसे हैं कि आपको बहकाने के लिए। शैतान का आप कहना मान लोगे, आपको तकलीफ नहीं देगा। शैतान को अल्लाह ताला ने ऐसी सिफत दे रखी है कि आपको परेशान करता है ताकि आप शिर्क की तरफ मुब्तला हो। और जैसे ही आप गंदे ताबीज़ और उल्टी सीधी हरकतें करने लगे तो शैतान आपको परेशान करना बंद कर देगा। तो ये शैतान के वसवसे होते हैं। तो इसलिए शैतान के वसवसे से मेरे भाइयों बच्चों, और गंदे ताबीज़ ये कुछ नहीं करने वाले, इनके अंदर कोई ताकत नहीं है। ना गंदा ताबीज़, ना कब्र वाले, ये मुर्दा क्या करेंगे जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए। इनको तो दुआए मग़फ़िरत की ज़रूरत है, ये क्या करेंगे अपने ज़िंदगी में। तो 2 आदमियों को सारे लेके चलते थे, और आप मरने के बाद करने लगेंगे तुम्हारी मदद। लानत है तुम्हारी सोच पे। अपने मांगने वाला भी बोधा और जिससे मांगा जा रहा है वो भी बोधा। अपने तो इसलिए अल्लाह से डरो और अल्लाह से मांगो, अल्लाह की तरफ रुजू करो। तो अगर ईमान वाले हो, तो अगर सच्चे अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हो तो उसी की तरफ झुक जाओ। अपने तुम्हारा सारे काम बन जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत